डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 को आगे कंटिन्यू करते हैं बेसल इक्वेशंस में। आपके पास टॉपिक का नेम है रिकरेंस रिलेशन। नेम ऑफ द टॉपिक इज़ द रिकरेंस रिलेशन फॉर द बेसल फंक्शंस। ओके, तो सबसे पहले आपको शो करना है टू शो दैट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन जे एन एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर जे एन माइनस वन इंटू में एक्स। ओके, इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चल पड़े, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन जे एन एक्स। डी बाई डी एक्स को सेम रखा, एक्स की पावर एन को सेम रखा, और ये जो जे एन एक्स है, ये जे एन एक्स की वैल्यू जो है वो आप यहाँ पर पुट कर देंगे। और जे एन एक्स की वैल्यू क्या होती है, समेसन आर इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी माइनस वन की पावर आर बाई आर फैक्टोरियल 1 बाई गामा ऑफ एन प्लस आर प्लस वन, और x बाई टू की पावर क्या होती है बच्चों, n प्लस में 2r। क्लियर है ये लाइन? ओके, इससे नेक्स्ट लाइन में, इस लाइन में हम क्या करते हैं, इस लाइन में ये जो x टू दी पावर n है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सारी टर्में सेम रखेंगे। ओके, तो समेशन r इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी माइनस वन की पावर r बाई आर फैक्टोरियल 1 बाई गामा ऑफ n प्लस आर प्लस वन, इसको सेम रखा। अब आपके पास क्या था, x की पावर, आपके पास ऊपर वाली लाइन में x की पावर क्या है बच्चों, x की पावर n प्लस में 2r है। ओके, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दी, इस टर्म की किससे मल्टीप्लाई कर दी, x की पावर n से, तो टोटल पावर क्या हो जाएगी x की पावर 2n प्लस में 2r। तो क्लियर है, x की पावर 2n प्लस में 2r। बट यहाँ पर एक लाइन ये गलत लिखा हुआ है, 2, ये जो 2, ये सिर्फ x की पावर बनेगी, बट 2 की पावर तो क्या रहेगी, 2 की पावर रहेगी n प्लस 2r। समझ गए ना, x की पावर में चेंज होएगा क्योंकि x की पावर n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे जो 2 है उसकी पावर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर बच्चों क्या लिख लेना, 2 की पावर n प्लस में 2r। ओके स्टूडेंट्स, ओके। सेकेंड लाइन के बाद आप थर्ड लाइन को में करते हैं। थर्ड लाइन में हमने क्या लिया बच्चों, इसका डेरिवेटिव ले लिया। ओके, इस थर्ड लाइन में हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव लेंगे, मतलब जो x की पावर है, ये जो है, इस टर्म का हम क्या लेते हैं बच्चों, डेरिवेटिव लेंगे। बाकी तो कांस्टेंट टर्म है, सेम रहेगी, ये सारी की सारी तो क्या है, कांस्टेंट टर्म, इसको सेम रखा। अब x की पावर क्या है बच्चों, 2n प्लस 2r, उसको आगे ले आए, पावर को तो आगे ले आए, और पावर में से क्या कर दिया हमने, कम। ओके, नीचे क्या है, 2 की पावर क्या है बच्चों, n प्लस में 2r। ओके, अब यहाँ पर हमने इसको सही लिख दिया है। ओके, तो नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं। इससे नेक्स्ट लाइन में हम क्या करते हैं, इस लाइन में सिर्फ हम एक चेंज करेंगे, ये जो 2n प्लस 2r था, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, बाकी सारी टर्में सेम रख दी। 2 कॉमन लेने के बाद आपके पास ये आ जाएगी 2 इंटू में n प्लस में r। ओके स्टूडेंट्स, बाकी सारी टर्मों पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। इससे नेक्स्ट लाइन में हम क्या करते हैं, एक तो इस टर्म को खोल लेते हैं, गामा ऑफ n प्लस r प्लस वन को किस मेथड से खोलते हैं, आपको पता है कि गामा ऑफ n है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, n माइनस वन गामा ऑफ n माइनस वन लिख सकते हैं, मतलब एक कम करके लिख सकते हैं। तो ये जो गामा ऑफ n प्लस आर प्लस वन था, इसको एक कम करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, n प्लस आर गामा ऑफ n प्लस आर। समझ गए ना बच्चों? ओके, तो आपको ये वाली टर्म समझ में आई। तो इस लाइन में हमने क्या चेंजेस किए हैं देख लीजिए, ये वाली लाइन है, इसमें एक तो इसको ओपन कर दिया, गामा ऑफ n प्लस आर प्लस वन को ओपन करके लिख दिया, n प्लस वन n प्लस आर गामा ऑफ n प्लस आर। एक 2 को एडजस्ट कर दिया, इस 2 को नीचे एडजस्ट कर दिया, बाकी सारी टर्में सेम रख दी। n प्लस आर सेम, x की पावर 2n प्लस 2r माइनस वन सेम, और जब 2 को नीचे वाली टर्म के साथ एडजस्ट करेंगे तो 2 की जो पावर है वो आपके पास क्या बन जाएगी, 2 की पावर n प्लस 2r माइनस में 1, या लिख लो 2 की पावर n माइनस वन प्लस में 2r। ओके, अब आपने क्या देखा कि ये जो n प्लस r है, ये टर्म और ये टर्म आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल होने के बाद सारी टर्में हमने सेम लिख दी। समेसन r इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी सेम, माइनस वन की पावर r बाई आर फैक्टोरियल, और टर्म क्या बचेगी, गामा ऑफ n प्लस आर, x की पावर है 2n प्लस 2r माइनस वन, और 2 की पावर भी यही है, 2 की पावर क्या है, n माइनस वन प्लस में 2r। ओके, यहाँ तक समझ में आया? ओके, दोबारा से अब नेक्स्ट लाइन में हमने क्या चेंजेस किए हैं, इस लाइन पे आ गए हैं।
इसमें क्या कर लेते हैं, इस वाली टर्म में से जो x की पावर 2n प्लस 2r माइनस 1 है, इसमें से हम x की पावर n कॉमन ले लेते हैं और x की पावर n जो कॉमन ली है उसको हम समेशन से बाहर लिख सकते हैं क्योंकि समेशन तो r के करस्पॉन्डिंग है। तो x की पावर n आपने बाहर लिख ली, तो यहाँ पर जो पावर है वो क्या बच जाएगी, 2n में से x की पावर n बाहर लिया तो x की पावर n प्लस 2r माइनस में 1। ओके, तो अब आपने क्या देखा है कि जो x और 2 की जो पावर है वो दोनों में सेम है, तो इसलिए आप इसको दोबारा लिख लीजिए। x की पावर n सेम रखा, ये टर्म आपने सेम रखी, और गामा ऑफ n प्लस r है बच्चों। n प्लस r को आप लिख सकते हैं ना n माइनस 1 प्लस r प्लस 1 लिख सकते हैं ना। ओके, और x बाई 2 की पावर क्या है आपके पास, ये जो टर्म है x बाई 2 की पावर है n माइनस 1 प्लस में 2r। ओके, अब आपको जब बच्चों jnx का फार्मूला पता है, ठीक है, ये jnx का फार्मूला है, तो jn माइनस 1 का फार्मूला क्या होएगा, अगर jnx का फार्मूला पता है तो jn माइनस 1 का फार्मूला क्या होगा, जहाँ भी n है वहाँ n माइनस 1 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर n की जगह क्या आएगा n माइनस 1। तो ये वाली बात देखो, यहाँ पर यही है ना n माइनस 1 प्लस r प्लस 1, और एक n यहाँ पर दिखा, यहाँ पर n क्या आ जाएगा n माइनस 1 प्लस 2r, यहाँ पर भी तो यही है। तो इसलिए इस पूरी टर्म को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, jn माइनस 1 x, और दैट इज इक्वल टू x टू दी पावर n jn माइनस 1 x। क्लियर है बच्चों, इम्पोर्टेंट है ये और आपको याद भी रखना है, क्वेश्चंस में भी डायरेक्ट यूज़ हो सकता है और इसका प्रूफ भी आ सकता है कि डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर n jn x किसके इक्वल होगा, x टू दी पावर n jn माइनस 1 x। ओके, अब सेकंड रिकरेंस रिलेशन पढ़ेंगे। सेकंड रिकरेंस रिलेशन में क्या है कि शो दैट, अब हमें क्या शो करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर माइनस एन, वहाँ तो x की पावर प्लस n था, यहाँ x की पावर माइनस n था, jn x सेम है, यहाँ बाहर क्या आ जाएगा माइनस x टू दी पावर माइनस n, वहाँ तो आपके पास बन गया था jn माइनस 1 और यहाँ पर क्या बन गया बच्चों jn प्लस 1 x। ये हमें शो करना है, सेम प्रोसेस रहेगा, आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चल पड़े, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर माइनस एन जे एन एक्स, क्या किया x की पावर माइनस n को सेम रख दिया और jn(x) की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। इट इज़ द वैल्यू ऑफ jn(x) समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r बाई आर फैक्टोरियल 1 बाई गामा ऑफ n प्लस r प्लस में 1 x बाई 2 दी पावर n प्लस में 2r। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो इस लाइन में हमने क्या किया, ये जो x की पावर माइनस n था, ये जो x की पावर माइनस n था, इसकी हमने मल्टीप्लाई कर दी x बाई 2 की पावर n प्लस r से। तो आपके पास क्या सिचुएशन आई, यहाँ तक तो टर्म में इंडिपेंडेंट ऑफ x है, यहाँ मल्टीप्लाई होगी आपके पास x की, जब x की पावर n प्लस 2r को x की पावर माइनस n से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर क्या बन जाएगी बच्चों 2r, n और माइनस n आपस में कट जाएंगे और 2 की पावर क्या बच गई आपके पास n प्लस में 2r, 2 की पावर क्या बचती है n प्लस में 2r। ओके स्टूडेंट्स, ओके, इससे जो नेक्स्ट लाइन है इसी को हमने थोड़ा दोबारा लिख दिया है। ये अब आपके पास क्या सिचुएशन है, डी बाई डी एक्स आपको अभी डेरिवेटिव नहीं किया है, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सेम रख दिया, माइनस 1 की पावर r बाई आर फैक्टोरियल सेम है, 1 बाई गामा ऑफ n प्लस r प्लस 1 सेम है, x की पावर 2r बाई 2 की पावर n प्लस में 2r। ऊपर वाली लाइन को ही दोबारा रिपीट करके लिखा गया है इस लाइन में। ओके, इस लाइन को थोड़ा आप समझते हैं। अब हमने क्या किया इस लाइन में, हम इसके समेशन को ओपन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों, समेशन को ओपन कर रहे हैं। जब r की वैल्यू 0 पुट करते हैं, ठीक है, r की वैल्यू को 0 पुट किया तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी, क्योंकि माइनस 1 की पावर 0 आ जाएगा, r को 0 से रिप्लेस किया तो 0 फैक्टोरियल बन जाएगा, r को यहाँ 0 पुट किया तो गामा ऑफ n प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ r को 0 पुट किया तो x की पावर 0 आ जाएगा, और यहाँ r को 0 पुट किया तो 2 की पावर n आ जाएगा, ठीक है। ये टर्म कैसे आई, ये टर्म कैसे आई, बाई पुटिंग r इज इक्वल टू 0। बाकी जितने भी टर्म में थे उन सबको दोबारा समेशन की फॉर्म में लिख दिया, बट अब आपको नोट करना है कि समेशन कहाँ से स्टार्ट होएगा, 1 से स्टार्ट होएगा, क्योंकि 0 की वैल्यू हमने पुट कर दी। तो समेशन r इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r बाई आर फैक्टोरियल 1 बाई गामा ऑफ n प्लस r प्लस 1 x की पावर 2r बाई 2 की पावर n प्लस में 2r। यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट लाइन में आते हैं।
नेक्स्ट लाइन में आपने क्या किया, दोबारा से इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा कि ये जो फर्स्ट टर्म बनी आपको ये पास आर को 0 रखने पर ये देगा क्या, -1 की पावर 0 क्या देगा 1, 0 का फैक्टोरियल 1, x की पावर 0 1, तो आपके पास टर्म सिर्फ ये बचती है 1/Γ(n+1) इंटू में 1/2 की पावर n। बाकी जो सारी टर्म है वो सेम रख दी समेशन की फॉर्म में, और लेकिन यहाँ पर नोट करना है अब समेशन आर कहाँ से स्टार्ट होएगा, 1 से स्टार्ट होएगा। क्लियर है? ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया बच्चों, इसका डेरिवेटिव ले लिया। ओके, अब नेक्स्ट लाइन में हम क्या कर रहे हैं, इस टर्म में इसका डेरिवेटिव ले लिया। ये क्या टर्म है बच्चों, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 0। ओके, बाकी क्या है, ये जो टर्म है यहाँ तक तो कांस्टेंट टर्म है, सेम रख दी यहाँ पर भी, और x की पावर 2r का डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम कर देंगे। यहाँ तक समझ में आया, ये डेरिवेटिव की टर्म आ गई। ओके, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना रहता है। अब इस टर्म में क्या है, समेशन r = 1 to -1 की पावर r फैक्टोरियल है। r फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं बच्चों आप, r × r-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। ओके, ये जो टर्म है 1/Γ(n+r+1) इसको सेम रखा, 2r को थोड़ा अलग अलग कर लिया, 2 और r को x की पावर 2r-1, 2 की पावर n+2r। ओके स्टूडेंट्स, अब इस लाइन में क्या करेंगे, इस लाइन में क्या किया आपने, एक तो ये जो r दिख रहा है ये r और ये r आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल हो जाएंगे, और इस 2 को इस 2 को आप इसके साथ एडजस्ट कर देंगे 2 की पावर n+2r के साथ। ओके, तो नेक्स्ट लाइन में आपके पास क्या बन जाएगा, ये जो टर्म है ये सेम आ जाएगी, यहाँ से r कैंसिल हो जाएगा, ये 1/Γ(n+r+1) सेम रहेगा, x की पावर 2r-1 रहेगा, और 2 की पावर क्या बन जाएगी n+2r-1। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, ये लाइन समझ में आई। इस लाइन में क्या किया है, पहले तो ये r इस r के साथ कट कर दिया, इस 2 को इस 2 के साथ हमने क्या कर दिया बच्चों, एडजस्ट कर दिया। ओके, इसके बाद इस नेक्स्ट लाइन में क्या करते हैं, इसकी x की पावर n से डिवाइड कर दिया, और इसको क्या कर दिया बताओ, x की पावर n से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, x की पावर n से डिवाइड कर दिया, और x की पावर n से हमने इसको क्या कर दिया बच्चों, मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो ये इस लाइन पर आ गए, ये सेम रखा। जब x की पावर n की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, x की पावर n+2r-1। समझ में आया ना। ओके, अब क्या करते हैं, इससे नेक्स्ट वाले स्टेप में इस ऊपर वाली लाइन में से आप -1 कॉमन ले लिया, -1 कॉमन लेंगे तो -1 तो यहाँ तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये जो -1 कॉमन लिया, और -1 की पावर r में से एक माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस की पावर क्या बच जाएगी आपके पास, r-1। समझ में आया ना बच्चों। ओके, बाकी सारी टर्में आपने क्या रख दी, सेम, ये टर्म सेम है, और इसको लिख दिया x/2 की पावर n+2r-1, क्योंकि x और 2 दोनों की पावर क्या चल रही है बच्चों, सेम चल रही है। ओके, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि ये r-1 को हम k मान लेते हैं, ठीक है। लेट किया कि r-1 k के इक्वल है, तो r किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, k+1 ओके स्टूडेंट्स, तो r = k+1। अब देखिए r किसके इक्वल है आपके पास, 1 के इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, अब r = 1 है, r किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब r किसके इक्वल मान लिया हमने यहाँ पर, r किसके इक्वल है अब, k+1, तो k+1 = 1, तो इसका मतलब क्या आएगा, k = 0। क्लियर है? तो इसका मतलब ये जो समेशन है यहाँ पर वो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, k = 0 से, k = 0 to ∞। ओके, जो -x⁴n ये जो बाहर टर्म थी ये यहाँ पर भी बाहर है। ओके, अब -1 की पावर पे बात करते हैं, यहाँ क्या है r-1, बट r-1 तो k के इक्वल है, तो इसलिए इसकी पावर k आ जाएगी। r-1 का फैक्टोरियल किस में चेंज हो जाएगा, k फैक्टोरियल में, 1/Γ(r+1) है, r+1 है, तो अगर r आपके पास किसके इक्वल है बच्चों, k+1 के इक्वल है, तो r+1 क्या हो जाएगा, k+2, इसलिए यहाँ पर k+2 आया। x/2 की पावर सेम रखी, और n की पावर क्या है बच्चों, 2r-1 है, 2r-1। ओके, अब x की पावर पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं।
एक्स की पावर आपके पास क्या है बच्चों, ऊपर वाली टर्म पे एक्स की पावर आपके पास है n प्लस 2r, n प्लस में 2r माइनस में 1, बट r किसके इक्वल है k प्लस 1 के, तो n प्लस में 2 बट r किसके इक्वल है k प्लस 1 माइनस में 1। ठीक है, तो n प्लस में 2k और साथ में क्या आएगा 2 माइनस 1 तो प्लस में 1। क्लियर, तो x/2 की पावर आपके पास क्या बन जाएगी बच्चों, n प्लस 2k माइनस में 1। समझ में आया ना। ओके, क्या किया है हमने इस टाइम में, इस टाइम में हम ये मान के चलते हैं कि r-1 को अगर k से रिप्लेस कर दे तो इस लाइन में क्या चेंजेस आएंगे, वो आपके पास ये बनती है। ओके स्टूडेंट्स, ओके देखिए, तो अब आपके पास सिचुएशन क्या आ जाती है, लेफ्ट हैंड साइड में ये चल रहा था और जब आपने r को रिप्लेस किया k-1 से तो आपके पास ये टर्म बन जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या किया, माइनस एक्स की पावर x माइनस एक्स टू दी पावर माइनस n सेम है, समेशन k 0 टू इन्फिनिटी है, -1 की पावर k बाई k फैक्टोरियल सेम है। इसको थोड़ा खोल के लिख दिया, गामा ऑफ n प्लस k प्लस 2 था, इसको हमने क्या लिख दिया n प्लस 1 को अलग से कर दिया और प्लस में k प्लस 1 है। ओके, x बाई जो 2 की पावर थी उसमें भी हमने क्या कर दिया, n प्लस 1 को अलग से कर दिया और प्लस में क्या कर दिया 2k। ओके, अब ये जो टर्म आपको दिख रही है, ये जो सिंपल सी ये जो टर्म है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो टर्म है बच्चों ये किसके इक्वल है, jn प्लस 1x के इक्वल है। क्लियर है ना, jnx में अगर आप n को n प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे ना तो आपके पास यही इक्वेशन बनेगी। तो इसलिए d/dx किसके इक्वल आ जाता है, माइनस एक्स टू दी पावर d/dx ऑफ x टू दी पावर माइनस n jnx इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर माइनस n jn प्लस 1x। ओके, दोनों रिजल्ट आपके पास बच्चों इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से भी और क्वेश्चन सोल्व करने के लिए भी। ओके, अब इन दो रिजल्ट्स पर हम कुछ सम डिडक्शन सीखेंगे, सम डिडक्शन ऑन बेस्ड दिस टू रिजल्ट। फर्स्ट डिडक्शन आपसे पूछी गई है कि शो दैट j-nx प्लस n बाई एक्स jnx इज इक्वल टू jn-1x आ जाए। ओके, ये सिंपल सा है प्रूफ। आपको पता है कि जो फर्स्ट डिडक्शन आपने की थी, फर्स्ट d/dx ऑफ x टू दी पावर n jnx किसके इक्वल आया था, ए पार्ट जो अभी आज हमने किया वो था x की पावर n jn-1x। ओके, लेफ्ट हैंड साइड का हम डेरिवेटिव ले लेते हैं यूजिंग द प्रोडक्ट रूल। तो क्या कहते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेम सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट सेम jnx का डेरिवेटिव आ जाएगा j-nx प्लस jnx सेम और x की पावर n का डेरिवेटिव आ जाएगा बच्चों n x की पावर n-1। ओके, अब हमें जो प्रूव करना है कि j-nx टर्म है, तो यहाँ पर भी j-nx टर्म है बट इसके साथ क्या चल रहा है, x की पावर n है, तो पूरी इक्वेशन को x की पावर n से डिवाइड कर देते हैं। जब x की पावर n से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी और यही हमें क्या करनी थी बच्चों, प्रूव करनी थी। क्लियर है, बहुत सिंपल सा प्रूफ है। ओके, अब एक और सेकंड डिडक्शन है इन्हीं टॉपिक्स पर। अब आपको ये प्रूव करना है कि शो दैट j-nx माइनस n बाई एक्स jnx इज इक्वल टू jn प्लस 1x। ओके, अब आपने यहाँ पर देखा था बच्चों jn-1, jn-1 तो a में जाता है इस वाली रिलेशन में, ठीक है ना, तो ये यूज होएगी। अब आप देखेंगे कि jn प्लस 1 है तो आपको माइनस n पावर वाला लेना पड़ेगा, कि हमें पता है कि d/dx ऑफ x टू दी पावर माइनस n jnx किसके इक्वल होता है, माइनस एक्स टू दी पावर माइनस n jn प्लस 1x। ये अभी तो प्रूव किया था यहाँ पर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं यूजिंग द प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव। ओके, अब क्या कर लेते हैं, इस पूरी इक्वेशन को x की पावर माइनस n से डिवाइड कर देते हैं। तो x की पावर माइनस n से डिवाइड किया तो आपके पास वही आ जाता है जो हमें बच्चों प्रूव करना है। क्लियर है। ओके, और डिडक्शन देखते हैं इसी टॉपिक पर, डिडक्शन नंबर थर्ड हेयर। तो डिडक्शन थर्ड में आपसे पूछा गया है कि शो दैट j-nx किसके इक्वल आ जाए, हाफ ऑफ jn-1x माइनस jn प्लस 1x। बहुत सिंपल है ये भी।
आपने अभी जो पार्ट 1 और पार्ट 2 सोल्व किए थे डिडक्शन का यूज़ करके, कि फर्स्ट डिडक्शन में ये आया था आपके पास और सेकंड डिडक्शन में ये आया था, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, ऐड करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो 2 टाइम्स ऑफ जे डैश एन एक्स आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा जे एन माइनस 1x माइनस जे एन प्लस 1x। अब इस 2 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, 1/2 आ जाएगा, और ये डिडक्शन आपके बच्चों क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। क्लियर है। एक और डिडक्शन है, लास्ट डिडक्शन नंबर 4 हेयर, टू शो दैट 2n बाई एक्स जे एन एक्स इज इक्वल टू जे एन प्लस 1x प्लस जे एन माइनस 1x। या तो ऐसे पूछ ले, या आप क्या कर लो, ये जो 2n प्लस एक्स है ना, इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो जो x नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, जो 2n ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, मतलब x/2n आ जाएगा। क्लियर है। ओके। इसको आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, यहाँ से जे एन प्लस 1x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, इसको 3 तरीके से पूछा जा सकता है। अब क्या कर, थर्ड पार्ट में क्या पूछा जा सकता है कि जे एन प्लस 1x को लेफ्ट में रख लो, बाकी टर्म को राइट में ले जाओ, ऐसे भी पूछा जा सकता है। और इसको प्रूव करना बहुत ईजी है। आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये भी प्लस का हो जाएगा, तो ये तो टर्म कैंसिल हो जाएंगी। तो आपके पास आएगा n/x जे एन एक्स प्लस n/x जे एन एक्स, तो ये 2 टाइम हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो जे एन माइनस 1 प्लस जे एन प्लस 1, तो वही आ जाता है जो हमें बच्चों प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, तो अब आपको क्या करना है, बेसल इक्वेशन जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज के सभी एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से पढ़ने और सोल्व करने हैं। ओके, और साथ में एक्सरसाइज 2.1 की बच्चों प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।